नंगला सगडू विनोद भैया के देवते, इनकी तरफ से माल्यार्पण हुई है। जोरदार ताली बजाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नाती बब्बा की खटिया पे आए, नीचे गिर गई घंटी, और बाबा प्यासन भूखन मर गए, मौत की बज गई। बाबा भूखन प्यासन मर गए, मौत की बज गई। बाबा भूखन प्यासन मर गए, बजी मौत की। बाबा भूखन प्यासन मर गए, बजी मौत की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सनोज आमरी, इनकी तरफ से माल्यार्पण, स्वागत और स्टाफ वालों का भी जोरदार ताली बजाएंगे हमारे मनोज जी के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वृद्धावस्था में जो दान नहीं करते, मंदिर के लिए धर्म नहीं करते, और कथा नहीं सुनते, सत्संग नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते, उनकी जिंदगी है बिल्कुल बेकार। जाजपुर के लोग बड़े दमदार हैं, हर साल कथा तो हो ही जाती है, और जिस समय लोन का महीना आता है तो परिक्रमा कर आते हैं। हमारे तो राय सिंह कह रहे अगर कथा ना होते तो हम दूसरी फिर करने जाते हैं। वाह, लोहिया है, काम करते करते थकत ना है, चाहे कुटी काटनी हो, अगर भैंसिया ढिल जाए तो कथा छोड़ के बाय बाने आएंगे। काम तो इनसे हारो है, और हारो इनसे हारो है, हारो काम है। जोरदार ताली बजाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा करो, शादी करो। किससे? हमारे मित्र शिषपाल से। कुछ लोग कहते हैं कि शिषपाल साला है। कोई भी शास्त्रीय राधे श्याम कथा को छोड़ के, भागवत विनीत को छोड़ के, मैन पुराण में दिखाए, भला कोई अपने साले के साथ शादी कर देगा? ये तो हमारे मोमनन समाज में होता है, और उसकी बहन मेरे लिए, मेरी बहन उसके लिए। ये थोड़ा मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश का सिस्टम है सर, आप गए होंगे। वहां जिसके घर में लड़की नहीं, उनके लड़कों की शादी नहीं होती है। मैं गया हूँ उज्जैन के पास में, ये नलखेड़ा और अहिर बल्लिया, ये ऐसे वहां पर गांव है, 60 गांव यादवों के, ब्राह्मणों के। जब मैं वहां पर गया तो मैं तो हक्का बक्का रह गया। वो बोले आटा साटा। आपने कभी आटा साटा सुना है? हम सोचे जैसे रोटी फोटी, आलू फालू, तैसे ही आटा को बिगड़ो भाव रूप आटा साटा। शर्मा जी जब वहां गए तो मेरे तो बत्तियां गुल हो गई। आटा साटा क्या है? बोले अगर मेरे घर में लड़की नहीं है तो कोई मेरे घर में शादी करने नहीं आएगा। अगर तुम्हारे घर में लड़की देने के लिए है तो बदले में बाई घर से लड़की तुम्हें मिले है, यानी हम अपनी लड़की जिस घर में करेंगे, बाई घर से लड़की तुम्हें। ये पूछ लो, चलो उज्जैन के पास की सभी घटनाएं हैं। इसलिए वहां तो बेटी के लिए ज्यादा खुशी मनाते हैं। जिनके घर में लड़की पैदा ना है भाई, तिनके लड़का कुंवारी घूम रहे हैं। एक बार बोलो हर हर। अच्छा एक बात तो तुम सुनो, 30% बेटियां कम हैं। ये सब चाहते हैं कि मेरे घर में 2 लड़का और 1 बेटिया हो। सब चाहते हैं कि नहीं? अगर 3 हो, 2 लड़का हो, 2 बेटिया हो, लेकिन तुम लोगों में कोई जो चाहते हो कि 1 रड़ुआ घूमे। सबके 2 होंगे और 1 होगी तो फिर 1 रड़ुआ रहेगा ना, या फिर महात्मा बने। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए बेटियां हर जगह लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हर हॉस्पिटल में बेटियां ही मारी जाती है गर्भ में। अगर किसी को गोली मार दो तो जेल होती है कि नहीं? बताओ। और जिसने संसार ही नहीं देखा भाई, गर्भ में कटवा दे तो कितना बड़ा पाप है। फिर लोग कहते हैं हम दुखी क्यों है? अरे दुखी तो ताई जो है कि तू हत्या करे बैठो है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हमें क्या मतलब कथा सुनो। बोरे डीलर और सुबोध, डॉक्टर अवधेश, शीलेश, भुवनेश, फौजी भाई, पवन, ऋषि, सचिन, शिवम, कन्याओं का सम्मान और परिचय का सम्मान और हमारा सम्मान और स्टाफ वालों का सम्मान। जोरदार ताली बजाएंगे। ये कहने का मतलब ये सभी लोग जो हैं वो मिलकर के सम्मान कर रहे हैं। आ जाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और सुनो, चिट्ठी लिखो, पंडित जी बुलाओ। एक चिट्ठी रुक्मिणी ने लिखी। सब लोग माला ले आओ।
माला लाएगा, 3-4 लोग ऐसे पकड़ ले उधर उधर। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे हमारे जो शिष्य हैं, भोरा डीलर, सुबोध डीलर, और 14 साल से जो पहली कदम करने आए थे, जे हमें चाहते भी बहुत हैं और चिल्लाते बहुत हैं। जैसे माँ बाप को लोग चाहते बहुत हैं और माँ बाप पे चिल्लाते बहुत हैं, माँ बाप बेटों को चाहते बहुत हैं और चिल्लाते भी बहुत हैं। ये जहाँ पर खड़े हो जाते हैं काम भी पूरा सफल बना ले जाते हैं। जोरदार ताली बजाएंगे सभी लोगों के लिए। और इसी बीच में ये 51 किलो का हार, और थोड़े नीचे करना भूल रही, ये 51 किलो का हार जिसमें भोरे डीलर, सुबोध, डॉक्टर अवधेश, शीलेश, भुवनेश फौजी भाई, पवन, ऋषि, सचिन, ये हमारे माल्यार्पण के साथ साथ सभी कन्याओं का सम्मान और 100-100 रुपए से स्टाफ का सम्मान। जोरदार ताली बजाएंगे। इसी प्रकार से समाज में इनका यश कीर्ति फैलती रहे और भगवान की कृपा इन पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। जोरदार ताली बजाएंगे। डॉक्टर देव यादव जी जाते हैं मंच के पास में आ जाएं, और ये सर्वेश भाई, डॉक्टर देव जी जहां कहीं हों वो आ जाएं। ठाकुर जी बचाएंगे, ठाकुर जी। और इसी बीच में ये हमारे शिष्य भोरे डीलर, इनकी तरफ से माल्यार्पण और 1100 रुपए ये मेरे लिए पुरस्कार में आए। जोरदार ताली बजाएंगे हमारे भोरे और सुबोध डीलर के लिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इन दोनों भाइयों की राम और लक्ष्मण जैसी जोड़ी ऐसे ही हमेशा दोनों भाइयों में प्रेम बना रहे। और इसी बीच में ये अवधेश 500 रुपए इनकी तरफ से जोरदार ताली बजाएंगे हमारे अवधेश भाई के लिए। टूट लोग चाबी ले जाओ। और इसी बीच में हमारे ये श्रीमान सर्वेश भाई और इनके ये सुपुत्र सर्वेश और शिवम, इनके एक सुपुत्र थे पवन भाई। हम जब भी जाजपुर में आते हैं तो उनकी तरफ से ये कभी हमें वस्त्र, इस बार अपने स्वर्गीय सुपुत्र की स्मृति यानी याद में, पिछली बार इन्होंने बहुत अच्छे हमें वस्त्र बनवाए थे। वो इतने बढ़िया कपड़े बने कि हम पहनते पहनते थक गए। वो कपड़े फटे नहीं, पर हमने अपने साथी थे उन्हें पसंद आ गए, उन्हें दे दिए, वो पहन रहे हैं। जोरदार ताली बजाएंगे। उनकी तरफ से ये चांदी का रजत मुकुट ये मेरे लिए आया है सर्वेश भाई की तरफ से। जोरदार ताली बजाएंगे सर्वेश भाई की तरफ से ये चांदी का मुकुट। और साथ ही साथ हमारे डॉक्टर देव जी का स्वागत हो रहा है। इसी बीच में और इसी बीच में ये प्रवेश आज ऋषि ऊपर और इनके ये सुपुत्र ऋषि और सचिन यानी ऋषि और भोले, इनकी तरफ से ये वस्त्र 1100 रुपए। जोरदार ताली बजाएंगे दोनों भाइयों के लिए। और पूरा परिवार सुबह से लेके शाम तक गुरुजी क्या खाओगे, क्या बनाएं, पेप्सी, दूध, मतलब खिलाते खिलाते एकदम मस्त रखे हैं। जोरदार ताली बजाएंगे हमारे ये प्रवेशी के लिए और ऋषि के लिए और सचिन के लिए। और सर्वेश भाई की तरफ से चांदी का मुकुट और हमारे प्रवेश और सर्वेश ये दोनों भाइयों की तरफ से वस्त्र और मुकुट। पूरा परिवार, क्या बेटियां, क्या इनकी पत्नियां, क्या इनके बच्चे, सच में जैसे भगवान की सेवा होती है उस प्रकार से। और यही नहीं, एक बार हम इनकी ससुराल में कथा कहने गए तो इनके भाई वीरेशला में वहां कथा हो रही थी तो ऐसी कुछ कमी पड़ रही थी। उन्होंने कहा जितना है वो इतना रखो, बाकी पूरा भंडारा मेरी तरफ से। तो वहां पर भी हमारी कई कथा हो चुकी है। सराय में 4-5, देवरी में, हरि सिंह नंगला में, बाबा की शाला पर। तो ये पूरा परिवार और रिश्तेदार सब धुआंधार हैं।
भगवान की ऐसी ही असीम अनुकंपा इनके ऊपर बनी रहे और इसी प्रकार से संस्कार बने रहे जो इनकी यश और कीर्ति फैलती रहे। जोरदार ताली बजाएंगे पूरे परिवार के लिए। दोनों भाई राम लक्ष्मण की तरह इनमें प्रेम रहे। इधर सुबोध और बूढ़े ये भी दोनों भाई इसी प्रकार से जैसे प्रेम है वैसा ही बना रहे। आजकल देखिए बातें सब में होती हैं, शादी होने के बाद में 2-3 साल में लोग अपने खेतों के टुकड़े कर लेते हैं और मकान में बेड़ा लगा लेते हैं। लेकिन धन्य है ये दोनों भाइयों, कलश वाली कन्या निकला है, सुबोध और बूढ़े इसी प्रकार से आगे चले। और इधर प्रवेश और सर्वेश, मैंने लोगों के मकान देखे अलग अलग डिजाइन के होते हैं, इनके बिल्कुल एक जैसी डिजाइन, एक जैसी लेटरिन बाथरूम, एक जैसी कमरा, एक जैसी हाइट। भाई जोरदार ताली बजाइए, ये होता है प्रेम। और इसी प्रकार से भगवान हमारे जहाजपुर के गांव के सभी परिवारों पर ऐसी ही अनुकंपा बनाए रहे, कृपा बनाए रहे, आप लोग खुशहाल बने रहे और इसी प्रकार से मंदिरों का निर्माण, कथाओं में संस्कार और ये भंडारे चलते रहे। कहीं कहीं कथाओं में लड़ाइयां हो जाती हैं, कथाएं नहीं हो पाती हैं, धर्म के पीछे गोलियां चल जाती हैं। लेकिन ये धन्य जहाजपुर, यहाँ अगर थोड़े मन में डापी किसी में है तो कथा में से भूल जाते हैं। और जैसे ये इतनी बड़ी माला है और इतनी बड़ी माला को पिरोने वाला एक धागा है, इसलिए आप इसी प्रकार से बने रहें। जोरदार ताली बजाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कलश वाली बहनें आ जाएं। और आपको मैं एक बात और बताऊं, ये देखो, बताओ मेरे हाथ में क्या है। श्रीमान शर्मा जी, राकेश शर्मा जी और अनिल शर्मा जी, फूल है ना, ये फूल दिखाई दे रहा है ना, और इसके पीछे ये हरा हरा हिस्सा है, इसे कहते हैं मूल। क्या होता है? ऐसे ही घर में बहुएं दिखाई देती हैं, बेटियां दिखाई देती हैं, गाड़ियों में घूमते दिखाई देते हैं, लेकिन पीछे वाला हरा हिस्सा दिखाई नहीं देता है। और अगर हरा हिस्सा न हो तो ये फूल फूल नहीं रहेगा। ये हमने हरा वाला हिस्सा हटा दिया, अब बताइए फूल है कि पंखुड़ी? ऐसे ही अगर कोल्ड स्टोर वाले हमारे अनिल शर्मा जी, राकेश भोजी, डॉक्टर देव, अगर आप अपने परिवार को संभाले हैं तो तुम्हारा परिवार फूल है। पूरे परिवार को लेके चल रहे हो तो तुम फूल हो। और जिस दिन लड़का अलग, लड़की अलग, भैया अलग चलेगा, उस दिन ये फूल नहीं, ये पंखुड़ी रह जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा बहनों से, भाइयों से, जो लोग अपने घर और परिवार से जुड़े हैं, भगवान से जुड़े हैं, वो फूल हैं। और जब लोग इनसे अलग होते हैं तो वो धूल हो जाते हैं। इसलिए यूनियन इज स्ट्रॉन्ग। जोरदार ताली बजाएंगे हमारे शर्मा जी के लिए और अनिल जी के लिए और ये कन्याओं के लिए। देखो बहुत अच्छी राधा कृष्ण की तस्वीर। आप इसी प्रकार से पूजा पाठ सब करते रहें। आइए, चिट्ठी लिखी गई, अंतःपुरांतर चरेम नेहद्वन्नो शब्द वही कतमित प्रवदाम पारो बोले दर्स्त में तिकुल देविया था यस्या बहिर्नव वधो रुक्मणी ने एक पत्र भगवान कन्हैया के लिए लिख दिया। अच्छा ध्यान से सुनना सर, संस्कार हैं हिंदी और संस्कृत में। अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी है, संस्कार कम है। मैं आपको बता रहा हूं, पिता ने बेटे के लिए प्रेम पत्र लिखा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। अच्छा बहन ने भाई को प्रेम पत्र लिखा। डॉक्टर साहब कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मम्मी पापा के लिए प्रेम पत्र लिखा, कोई दिक्कत? अच्छा अब इस प्रेम पत्र को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर दो। प्रेम की अंग्रेजी क्या है? मुझे बोलो, अंग्रेजी में प्रेम को क्या बोलते हैं? LOV, लव है ना। और पत्र की इंग्लिश क्या है? लेटर। अगर अब ये कह दिया जाए किसी ने किसी को लव लेटर दिया तो बताइए क्या अर्थ हो जाता है? कोई प्रेम पत्र और कोई लव लेटर। लव लेटर सुनते ही वासना दिखाई देती है और प्रेम पत्र सुनते ही अपनापन दिखाई देता है। अच्छा और बताऊं,
अंग्रेजी में ये दो वचन नहीं होता है और तीन पुरुष नहीं होते हैं, एक वचन बहुवचन, और प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष, न मध्यम पुरुष है और न दो वचन है। संस्कृत में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हमारे यहाँ है 9 और अंग्रेजी में 4। हमारे यहाँ बड़े बूढ़े से बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं आप, और बहुवचन में प्रयोग पिताजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, माताजी आ रही हैं। क्यों भैया 10-20 पिताजी हैं? लेकिन जो सम्माननीय होता है उसे बहुवचन में बोला जाता है। लेकिन अंग्रेजी में छोटे उगले यू और बड़े उगले यू, जब मालूम पत्र लट्टू समारोह जाए, हमारे यहाँ छोटे से तुम कहते हैं और अपने बड़े से आप बोलते हैं। तो ये पत्र लिखा, आइए प्यारे। रोए रोए पाते रुक मेरे बेटे